तो नेक्स्ट है ग्लिसराइड्स। ग्लिसराइड्स जो होते हैं वो एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के एस्टर होते हैं ग्लिसराइड्स। ग्लिसराइड्स 3 प्रकार के होते हैं, मोनोग्लिसराइड्स, डाईग्लिसराइड्स एंड ट्राईग्लिसराइड्स। मोनोग्लिसराइड्स में एक फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड लगता है, ग्लिसरॉल प्लस 1 फैटी एसिड। इसमें डाईग्लिसराइड्स में ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड और ट्राईग्लिसराइड में ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड्स। किस तरह से लगेंगे? सूत्र क्या है ग्लिसरॉल का? CH2OH बॉन्ड CHOH बॉन्ड CH2OH प्लस 1 फैटी एसिड COOH और R1, जो भी R1 होगा। जो भी फैटी एसिड है R1 वाला, जो भी फैटी एसिड है उसका COOH ग्रुप इसके साथ रिएक्शन करेगा और H2O निकालेगा। एक हाइड्रोजन एक H2O मॉलिक्यूल निकलेगा और बन जाएगा CH2OOC और डैश R1। जो भी फॉर्मूला है CHOH CH2OH, जहाँ COO जो है ये है एस्टर बॉन्ड, इसे एस्टर बॉन्ड कहते हैं। COO का फैटी एसिड लगे हुए हैं तो ग्लिसरॉल में CH2OH बॉन्ड CHOH बॉन्ड CH2OH, इसके साथ 2 फैटी एसिड रिएक्ट करेंगे और बन जाएंगे COOC। ऐसे ही यहाँ पे बन जाएगा COOC और F1 और ये हो जाएगा F2। ठीक है, तो ये हो गया डाइग्लिसराइड्स। और ऐसे जो फैटी एसिड्स होते हैं ये पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं और ये फ्लूइडिटी को कंट्रोल करते हैं, फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, इसमें 3 फैटी एसिड्स होते हैं जैसे कि CH2OOC R1 CHOOC R3 और CHOOC R2। इस प्रकार ये ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स को दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है ट्रू फैट्स। ये ट्रू फैट्स भी होते हैं और ये न्यूट्रल फैट्स भी होते हैं, न्यूट्रल फैट भी होते हैं और ये ट्रू फैट्स, न्यूट्रल और सिंपल फैट्स होते हैं। सिंपल फैट्स, ये सिंपल फैट भी होते हैं, न्यूट्रल फैट भी होते हैं, ट्रू फैट भी होते हैं। ठीक है, तीनों फैट होते हैं और ट्राइग्लिसराइड्स कहलाते हैं। और ट्राई एसाइल ग्लिसराइड्स, ट्राई एसाइल ग्लिसराइड भी कह सकते हैं, ट्राई ग्लिसराइड या ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल भी कह सकते हैं। अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी कैसे करते हैं। जैसे कि ये कोल्ड क्लाइमेट के एरिया हैं, कोल्ड एरियाज़ के अगर एनिमल्स हैं तो इनमें ठंड के कारण क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास आ जाते हैं। जो जो लिपिड है वो पास आने लगते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल। तो इसमें जो फैटी एसिड की चेन होगी वो इस तरह से होगी, इस तरह से लिपिड चेन होगी और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और ये क्या है, ये हेड बनाता है, ग्लिसरॉल हेड बनाता है
और फैटी एसिड इसका चेन बनाता है। फैटी एसिड कैसा होगा कोल्ड क्लाइमेट एरिया में, ठंडे प्रदेशों में जो फैटी एसिड है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, मतलब इस तरह का होगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें डबल बॉन्ड होंगे, जिसमें डबल बॉन्ड की संख्या अधिक होगी। और डबल बॉन्ड होने के कारण इनकी फैटी एसिड में बेंडिंग्स होती है, और बेंडिंग के कारण ये पास पास नहीं आ पाते हैं, और इसलिए कोल्ड एरियाज़ में ये जब पास पास नहीं आ पाते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जम नहीं पाती है, और ये इस सेल की डेथ नहीं हो पाती है। ऐसे ही हॉट एरियाज़ में क्या होता है कि हॉट एरियाज़ में फैटी एसिड क्या होता है, कोल्ड एरियाज़ में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जबकि कोल्ड एरिया हॉट एरियाज़ में जो फैटी एसिड होते हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। फैटी एसिड कैसे होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। इनमें डबल बॉन्ड नहीं होता है, इसलिए इनमें बेंडिंग्स नहीं होती है, और इसी कारण क्या है ये पास पास होते हैं। हॉट एरियाज़ में टेम्परेचर अधिक होने के कारण ये दूर दूर भागते हैं, और पास पास होने की वजह से ये ज़्यादा दूर नहीं हो पाते एक दूसरे से, जिसके कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक नहीं हो पाती है। तो हॉट एरियाज़ में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाले मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, जबकि कोल्ड एरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाले अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं, डाइग्लिसराइड्स, वो किस में पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। इसके बाद लिपिड्स के बारे में और देखते हैं, लिपिड्स का क्लासिफिकेशन, कि लिपिड 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल लिपिड, कंजुगेटेड लिपिड और डेराइव्ड। ठीक है, तो लिपिड जो है 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल लिपिड, कंजुगेटेड लिपिड और डेराइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल फैट और वैक्स होते हैं और सिंपल फैट होते हैं। ठीक है, सिंपल फैट जो होते हैं इन्हीं को न्यूट्रल फैट कहते हैं, न्यूट्रल फैट कहते हैं, या फिर इनको हम क्या कहते हैं, ट्रू फैट। ये ट्राइग्लिसराइड्स के बने होते हैं। वैक्स जो होते हैं जैसे कि बी वैक्स पहला हो गया, दूसरा हो गया सेरुमिन, ईयर वैक्स कहते हैं इसे, ईयर वैक्स, प्लांट वैक्स। बी वैक्स जो होता है वो फीमेल, स्टेराइल फीमेल जो होती है, वर्कर बी के द्वारा से बनता है, और इसमें पाई जाने वाली ग्लैंड हाइपोडर्मल ग्लैंड, हाइपोडर्मल ग्लैंड्स से बनता है। ईयर वैक्स जो है सेरुमेन, ईयर वैक्स क्या होता है, सेरुमेन, ये सेरुमिनस ग्लैंड से बनता है, और ये कहाँ पाई जाती है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, ईयर में एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस में पाई जाती है। प्लांट वैक्स जो होती है इसे प्लांट वैक्स जो होता है वो लीफ और फ्रूट्स में पाई जाती है, कार्नोबा, जिसे कार्नोबा कहते हैं, और ये लीव्स एंड फ्रूट में पाई जाती है। चौथा होता है इस पर मैसेटी, ये ब्रेन ऑफ व्हेल एंड डॉल्फिन के ब्रेन में, डॉल्फिन और व्हेल के ब्रेन में पाई जाती है स्पर्मेसिटी। ये इस प्रकार की ये वैक्स हो गए, ये वैक्स हमें प्राप्त होता है। कंजुगेटेड लिपिड में देख लेते हैं।
कंजुगेटेड प्रोटीन जो होते हैं वो क्या 3 प्रकार के होते हैं, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और लिपोप्रोटीन। ठीक है, फास्फोलिपिड जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, ग्लिसरोफॉस्फेट और स्फिंगोफॉस्फेट। ग्लिसरोफॉस्फेट, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में ग्लिसरॉल होता है, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में स्फिंगोसिन होता है। और इसका उदाहरण है लेसिथिन एग्जाम्पल है लेसिथिन। और ये पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे अधिक पाया जाता है लेसिथिन। और एल्वियोलाई में पाया जाता है। और काम होता है इसका एल्वियोलाई में सरफेक्टेंट का कार्य होता है। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है, 2 जगह पर पाया जाता है लेसिथिन। और लेसिथिन एग्जाम्पल है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का। और इसमें ग्लिसरॉल की जगह पर यहाँ पे अगर स्फिंगोसिन है, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में स्फिंगोसिन होता है, किसमें ग्लिसरॉल की जगह पर स्फिंगोसिन होता है यहाँ पर। और स्फिंगोसिन जो होता है तो इस कंपाउंड का नाम बन जाता है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो इसका नाम हो गया स्फिंगोमाइलिन, स्फिंगोमाइलिन हो गया। और स्फिंगोमाइलिन पाया जाता है माइलिन शीथ ऑफ नर्व की माइलिन शीथ में पाया जाता है स्फिंगोमाइलिन। और स्फिंगोमाइलिन जो होता है वो उसमें पाया जाता है स्फिंगोसिन इसका कंपोनेंट हो गया फास्फोलिपिड में। जो ये जो है कंजुगेटेड पोर्शन हो गया इसका, नॉन लिपिड वाला पोर्शन हो गया स्फिंगोसिन। ग्लाइकोलिपिड जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं ग्लाइकोलिपिड। एक तो होते हैं ग्लाइकोलिपिड गैंग्लियोसाइड जो कि गैंग्लियन में पाए जाते हैं। और दूसरे होते हैं सेरिब्रोसाइड जो सेरिब्रम में पाए जाते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ सेरिब्रम, सही है। तो सेरिब्रोसाइड जो है सेरिब्रम में पाए जाते हैं। अब गैंग्लियन की बात आती है तो गैंग्लियन के बारे में समझ लीजिए कि गैंग्लियन किसे कहते हैं। देखिए नर्व्स जो होती हैं इसमें एक साइटन बॉडी होती है और एक होती है एक्सॉन। ये तो होती है साइटन बॉडी और ये कहलाती है एक्सॉन। साइटन बॉडी और एक्सॉन जो होते हैं साइटन तो कलेक्शन कई सारे साइटन बॉडी जब आपस में मिलकर, जैसे कि ये कई सारे साइटन बॉडी हैं और ये एक्सॉन है इसके। अब इन सबको मिलाकर क्या कहेंगे, कलेक्शन ऑफ साइटन बॉडी क्या कहलाता है, CNS के अंदर और आउटसाइड ऑफ CNS के बाहर। CNS के अंदर ये कहलाते हैं न्यूक्लियाई कहलाते हैं। आउटसाइड में ये गैंग्लियन कहलाते हैं, गैंग्लियन कहलाते हैं।
आउटसाइड ऑफ सीएनएस गैंग्लियन कहलाते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर बाकी स्थानों पर गैंग्लियन होते हैं अगर ये इकट्ठे होते हैं तो। और सीएनएस के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये न्यूक्लियाई कहलाते हैं। जबकि अगर हम बात करें एक्सॉन की, एक्सॉन अगर सीएनएस के अंदर देखा जाए और आउटसाइड सीएनएस देखा जाए, सीएनएस के अंदर ये कहलाते हैं ट्रैक्ट और सीएनएस के बाहर कहलाते हैं फाइबर्स कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमें क्या पता चलता है कि गैंग्लियन क्या होते हैं। ये सीएनएस को छोड़कर बाकी स्थानों पर पाए जाने वाले कलेक्शन ऑफ साइटोन बॉडी होते हैं गैंग्लियन। अब आता है बात आती है तीसरे नंबर की। तीसरा नंबर है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन के बारे में देखते हैं। लिपोप्रोटीन का काम क्या होता है। लिपोप्रोटीन जो होती हैं इनका काम होता है लिपिड को ले जाना लीवर से बॉडी की तरफ, बॉडी टिश्यू की तरफ, या बॉडी टिश्यू से लीवर की तरफ लिपिड को लेके जाने का काम, लिपिड ट्रांसपोर्ट। लिपिड का ट्रांसपोर्ट लीवर से बॉडी टिश्यू की तरफ या बॉडी टिश्यू से लीवर की तरफ होता है लाइपोप्रोटीन की सहायता से। लाइपोप्रोटीन जो होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है एलडीएल और एक होता है एचडीएल। एलडीएल को कहते हैं लो डेंसिटी लिपिड और इसे कहते हैं हाई डेंसिटी लिपिड। हाई डेंसिटी लिपिड को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, गुड कोलेस्टेरॉल। और इसको लो डेंसिटी लिपिड को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और क्यों कहते हैं ये भी देख लीजिए। लीवर से लिपिड को बॉडी टिश्यू की तरफ लेकर जाता है लिपिड को, और ब्लड वेसल्स में जगह जगह पर इसको ये लो डेंसिटी के कारण जगह जगह पर कुछ कुछ बूंदे के रूप में ये अलग होता जाता है और ब्लड कैपिलरीज में एकत्र होता जाता है, जमता चला जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण स्ट्रोक आ सकता है और स्ट्रोक आने के कारण हार्ट अटैक आ सकता है। जबकि हाई डेंसिटी लिपिड जो होते हैं एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। और क्यों होते हैं, क्योंकि ये बॉडी टिश्यू से लीवर की ओर मूव करते हैं, बॉडी टिश्यू से लीवर की ओर मूव करते हैं। और जितनी भी लो डेंसिटी वाले एलडीएल जितने भी जगह पर ये ब्लड वेसल्स के अंदर चिपके हुए होते हैं वहाँ से इनको कलेक्ट करते हुए लीवर तक ले जाते हैं। हाई डेंसिटी लिपिड आते हैं और इनको एकत्र करते हुए जहाँ जहाँ ये पर गिरे हुए हैं, जहाँ ये चिपके हुए हैं एलडीएल, वहाँ से इन एलडीएल को लेते हुए लीवर की तरफ चले जाते हैं, जिससे कि हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। इसीलिए गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाते हैं एचडीएल, जबकि एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। फीमेल में एचडीएल ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एलडीएल, जबकि मेल में एलडीएल ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एचडीएल। इसके बाद अगला देखते हैं डिराइव्ड लिपिड। स्टेरॉइड जो होते हैं अल्कोहलिक स्टेरॉइड और कीटोनिक स्टेरॉइड। ड्राइव्ड लिपिड जो है दो प्रकार के होते हैं, स्टेरॉइड और टर्पीन या क्रोमोलिपिड। स्टेरॉइड जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, अल्कोहलिक स्टेरॉइड और कीटोनिक स्टेरॉइड।
एल्कोहलिक स्टीरोइड में एल्कोहल होता है, OH ग्रुप होता है, इसलिए इसे स्टीरॉल कहते हैं। और आ गया कीटोनिक स्टीरॉइड्स में कीटोन ग्रुप होता है, इसलिए इसे कीटोनिक इसलिए इसे स्टीरोन कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्टीरोन कहते हैं। ऑन आ गया कीटोन ऑन। स्टीरॉल जो होते हैं जैसे कि एनिमल में कोलेस्ट्रॉल होते हैं, सही है। 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, ये क्या कहलाता है? प्रो विटामिन डी कहलाता है। इससे अल्ट्रावायलेट बी रेस एब्जॉर्ब करके ये स्किन में पाया जाता है प्रो विटामिन डी। और अल्ट्रावायलेट बी की उपस्थिति में ये प्री विटामिन D3 बदल जाता है और इससे विटामिन D3 का निर्माण होता है। कोलेस्ट्रॉल का हो गया ये काम। इसके बाद प्लांट स्टीरॉल भी होता है। पौधों में भी स्टीरॉल होता है जिसे फाइटोस्टीरॉन कहते हैं। प्लांट स्टीरॉल को कहते हैं फाइटोस्टीरॉल या साइटोस्टीरॉल या स्टिग्मोस्टीरॉल कहते हैं। इसके अतिरिक्त होता है फंजाई में कुछ फंजाई में हो जाता है, जैसे एर्गोट फंजाई को कहते हैं क्लेविसेप्स परपुरिया। क्लेविसेप्स परपुरिया जो है पैरासाइट ऑफ राई का पैरासाइट है और इससे LSD प्राप्त होती है जो कि हैल्यूसिनोजन है। और हैल्यूसिनोजन का मतलब होता है नशीला पदार्थ होता है। और इसी से जो स्टीरॉल प्राप्त होता है इसको एर्गोस्टेरॉल कहते हैं। एर्गोस्टेरॉल फंजाई से प्राप्त होता है। ठीक है। अब आती है कीटोनिक स्टीरॉइड में स्टीरोन कहते हैं। और स्टीरोन जो होते हैं जैसे कि टेस्टोस्टेरोन जो टेस्टिस के सेल्स ऑफ लेडिक्स से बनते हैं। प्रोजेस्टेरॉन ये कॉर्पस ल्यूटियम से बनते हैं एग ओवरी में। इसके बाद आता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड से निकलने वाला हार्मोन एल्डोस्टीरॉन जो कि एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड से निकलता है। और दूसरा कॉर्टिजोन, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। सेल्स ऑफ लेडिक्स से निकलता है टेस्टोस्टेरोन, कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है प्रोजेस्टेरॉन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड से एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड से कॉर्टिजोन। और बॉल्टिंग हार्मोन होता है एक डाइसोन जो होता है इंसेक्ट से निकलता है। इंसेक्ट की लार्वा या निम्फ या लार्वी इनके निम्फ या लार्वा के प्रोथोरेसिक ग्लैंड से निकलता है। और इसका काम होता है मॉल्टिंग में हेल्प करना। इसी कारण इसे मॉल्टिंग या इसको क्या कहते हैं, मॉल्टिंग का दूसरा नाम एगडाइसिस होता है।
मॉल्टिंग का काम करता है, मॉल्टिंग में हेल्प कराता है एक डायोसोन, और मॉल्टिंग को ही इसलिए डायसिस भी कहते हैं। निम्फ या एलआरवीज के प्रोथोरेसिक ग्लैंड से निकलता है, जिससे कि निम्फ जो है एडल्ट में परिवर्तित हो जाता है। अब इसके बाद आता है टर्पीन या क्रोमोप्रोलिपिड। अब आते हैं टर्पीन्स। टर्पीन्स जो होते हैं वो डेरिवेटिव्स ऑफ आइसोप्रीन यूनिट के डेरिवेटिव होते हैं। एक आइसोप्रीन यूनिट जो होता है वो बराबर होता है 5 कार्बन के बराबर होता है। एग्जाम्पल इनके हैं विटामिन A, D, K, E। इसके अलावा नेचुरल रबर, इसके अलावा कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं? एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, और ये सभी फोटोसिंथेटिक यूनिट्स में पाए जाते हैं, मतलब सभी पौधों में पाए जाते हैं। यूनिवर्सल होते हैं और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स बनाने में हेल्प करते हैं। इन कैरोटीनॉइड्स में एक आइसोप्रीन यूनिट, इसमें 8 आइसोप्रीन यूनिट होते हैं। इसका मतलब 48 आइसोप्रीन यूनिट के बने होते हैं, अर्थात 40 कार्बन के बने होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, कैरोटीन और जैंथोफिल। कैरोटीन का सूत्र हो गया C40H56, जैंथोफिल का हो गया C40H56O2। कैरोटीन कैसा होता है? नॉन ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन के बना होता है, जबकि जैंथोफिल जो होता है ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन का बना होता है। एग्जाम्पल देखिए, कैरेट में पाया जाने वाला कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, कैरेट में पाया जाने वाला बीटा कैरोटीन एक कैरोटीन है, जबकि जैंथोफिल का एग्जाम्पल देखिए, जैंथीन और ल्यूटीन, जैंथीन एंड ल्यूटीन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। बस इतना ही लिपिड में पढ़ना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो आज का चैप्टर लिपिड का, तो लिपिड में बस इतना ही तैयार करना है। इतना ही TGT PGT में आ जाएगा। TGT PGT में बस इतना ही तैयार करना है, और इसी में से ही TGT PGT में आ जाएगा। KVS में भी इसी में से आ जाएगा। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए मेरे वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों को।